अच्छा मैम, थोड़ी एसटीडीज़ की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसकी भी आई गेस कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन बहुत से लोगों तक नहीं है अभी। कैसे होती है, कैसे बचा जा सकता है, और हमें कैसे इससे हम अपने आप को मतलब प्रिवेंट करें होने से, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ना राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार इसका वेरिएंट या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को ऐसा पता हो कि भाई उसको HIV हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भागता है फटाफट ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है, अब इसकी दवाई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये दवाई ले, क्योंकि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसको पता चला, वो एक टेस्ट करा के आया, उसका नेगेटिव आया। ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला इससे कुछ नहीं होगा, अभी 3 महीने में फिर कराना है, ये तो अभी आया नहीं तेरी बॉडी में। फिर वो 3 महीने का करा के आया, फिर 6 महीने का कराना है, फिर साल का कराना है। वो फिर अब टेस्ट ही करा रहा है हर 3 महीने में, क्योंकि HIV आपकी बॉडी में आ गया, हो सकता है वो 10 साल बाद सिम्टम दिखाए। अच्छा ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं है कि आज मुझे HIV हो गया तो कल से मुझे पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा तो उनको भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं। अच्छा, जब सिम्टम्स होंगे तब एक्टिवली, हाँ, तब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ बदलती जा रही है, चेंज होता है, म्यूटेशन अलग आता है। फिर इसके अलावा STDs सिर्फ एड्स नहीं है, इसके अलावा हर्पीज़ है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, मम्स है, रुबेला है, बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे कुछ गोली है वो आप ले सकते हो, वो ट्रीटमेंट है। फिर वो क्या है कि वो धीरे 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 कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ हाइजीन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। फिर वो आप दवाई लेते रहो, फिर वो ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। तो वो एक रेकरेंट, तभी बोलते हैं कि ये लोग ना बस फिर गए, क्योंकि वो बार बार होने शुरू हो जाएंगे। अब जब भी इन्वॉल्व होगे फिर हो जाएगा, आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी घातक हो सकती हैं और इनकी दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन कर ले। तो मैम, जैसे अभी आपने एड्स और हर्पीज़ की बात करी, तो ये कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है? या फिर 3 बॉडी लिक्विड से मेजरली ट्रांसफ़र होता है। एक तो हो गया आपका वजाइनल फ्लूइड, एक आपका सेमिनल फ्लूइड जैसे पुरुषों का वीर्य है, या फिर आपका ओरल माउथ। ऑलराइट। ठीक है, ब्लड भी है, बट ब्लड हम सेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ओरल कर रहे हो और आपके माउथ में कहीं कट है या गम ब्लीड कर रहा है तो उससे हो सकता है, बट चांसेस 100 में से सिर्फ 2% है। ओके। क्योंकि आपका थूक भी है और स्लाइवा भी है, तो उसके अंदर पार्ट करता है। इसलिए ओरल करते वक्त भी हम बोलते हैं कि कॉन्डम पहन के करो या डेंटल डैम्स पहन के करो, ऐसे मत किया करो। बट वही बात है कि एक मेरा पेशेंट था, मुझे कहता है मैम मेरी ना अब ये भी शादी हुई है, अब मैं सेक्स करूं या ना करूं। मैंने कहा तेरी हो गई, अब तू कर ले, अब ये तो टाइम है। कहते नहीं मैम मुझे तो HIV का पता ही नहीं है। मैंने कहा अब तेरा हो या ना हो, या तो पहले टेस्ट कराते, अब हो गया, अब तो निश्चिंत होके कर ले, मरोगे तो साथ मर लोगे अब, क्योंकि अब तो हो गया ना, या तो पहले टेस्ट कराओ। अब नहीं कराए, उल्टा आप कराओगे, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, आप उसके चक्रों में फंसोगे, तब तक आपकी आधी लाइफ चली जाएगी। सही बात है। तो वो समय नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि मैरिज से पहले, इफ़ यू आर मैरिंग टू अ पर्सन यू डोंट नो, अरेंज मैरिज है, ऑलवेज गो फॉर प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग। एक तो वो आपके फियर्स निकालती है, आपको समझाती है कि कैसे करना है, आपको क्या डाउट्स हैं, आपको कोई नेगेटिविटी है, प्लस वो आपको ब्लड टेस्ट बताती है कि अच्छा ये करा लो, एटलीस्ट यू आर श्योर। तो ये चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए। ठीक है, पहले तो इतना कल्चर नहीं था, इतना बाहर नहीं निकलते थे। आजकल 5 मिनट में तो यू कैन गेट अलग अलग ऐप से अ पार्टनर, बहुत आसान है ना। तो अब तो यू हैव टू गेट योर चेकअप्स डन, तो ये ज़रूरी है। हाँ, अगर लोग मल्टीपल लोगों के साथ करते हैं वैसे और फिर कहते हैं कि नो वी आर वेयरिंग कॉन्डम्स, तो STDs तो नहीं होंगी, तो कॉन्डम क्या सही में प्रिवेंट करता है? कॉन्डम का भी एक फेलियर रेट है, जैसे 92% हम कह सकते हैं, तो उसका भी फेलियर रेट है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम मीन्स ताला लग गया। ठीक है, कॉन्डम फटता भी है, ग्रीसी भी होता है, कभी कभार बबल्स होते हैं कॉन्डम्स में, कई फटे हुए ही आते हैं, तो वो 100% सिक्योरिटी नहीं है। पर एटलीस्ट ना पहनने से पहनने पे हम जोर लगाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पहन लो। ठीक है, इसलिए इतने नई नई वेरिएशंस आ गई हैं, डॉटेड है, रिब्ड है, इसलिए ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी मोटिवेट पीपल टू एटलीस्ट वेयर इट, कि पहन लो। चलो फेलियर होगा, कुछ % होगा हर केस में। कई मुझे बोलते हैं मेरा कॉन्डम फट गया था, तो क्या मैं प्रॉब्लम हो जाएगी? कई केसेस में फटे हुए कॉन्डम बहुत बाद में फटता है, जब आप कर चुके होते हो या निकाल रहे होते हो। तो वही बात है, जिसकी बजनी है फिर तो वो है ही,
फिर जो वेपट अपनी तरफ से सामान रेडी रखो कि हाँ। कुछ हो ना। सही बात है।